मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मैडम रुकिए जरा। क्या हुआ? कहाँ जा रही है आप? नहीं जा नहीं रही हूँ। वो हाँ मैं सब समझता हूँ। क्या मतलब? पहले आपका आदमी गिफ्ट लेकर गया, बाद में आपकी चारों सहेलियां भी गई, और अभी आप भी जा रही है बिना बिल चुकाए। क्या भाई साहब, आपकी 2-4 हजार की चीज हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे क्या? ओ मैडम 2-4 हजार नहीं, आपका बिल पूरा 1,90,000 का बाकी है। कितनी? 1,90,000? भाई साहब सुबह से जितने कस्टमर आए उनका सबका बिल हमें ही देना है क्या? जी नहीं, जो मूर्ति आपने गिफ्ट दी है ना उसकी कीमत 1,90,000 है। एक बार चेक कीजिए ना आप, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। अरे कोई गलती नहीं हुई है मैडम, वो मूर्ति पूरी गोल्ड प्लेटेड है। पर वो तो 1900 रुपए की ही थी। मैडम बोली मत बनो, मैं सब समझता हूँ। हाँ सिक्योरिटी को गेट पे फोन करो, अभी जो 4 औरतें गई ना उनको वहीं गेट पे रोको, जाओ प्लीज। क्या भाई साहब, हम लोग चोर लगते हैं क्या आपको? नहीं जरा भी नहीं। मेहुल, हाँ? तूने बाकी की औरतों को देखा है ना, उनको यहाँ लेकर आ जा। हाँ। अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग अच्छे घर के लोग हैं, मेरे पति शिक्षक हैं। वो क्या आपको चोरी करना सिखाते हैं? नहीं। और मैडम अच्छे घर के लोग कभी छुप छुप कर नहीं निकलते। आप है ना थोड़ी देर वहां जाकर बैठे जाओ प्लीज। मैडम ओ मैडम चलिए दुकान में चलिए। क्या हुआ भाई साहब? ओ मैडम कुछ बोलिए मत वरना पुलिस आ जाएगी। चलिए। पुलिस? भाई साहब हमने दुकान में आने से मना कब किया, तो आप पुलिस की बात कर रहे हैं? मैडम एक तो बिना पैसे दिए दुकान से जा रही थी और अभी यहाँ बातें कर रहे हो, चुपचाप चलिए। अरे भाई वहाँ पर हमारे भीड़ बहन है ना, हम ऐसे थोड़ी ना भाग रहे थे। तो जो बोलना है अंदर आके बोलिए। चलिए फटाफट आइए आइए। कमाल का इंसान। माधवी भाभी कहाँ है? क्या हुआ माधवी भाभी? माधवी भाभी अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक है? भाई पुलिस बुलाने की बात क्यों कर रहे थे? हाँ अंजलि भाभी, हम लोगों ने नंदिनी के लिए जो गिफ्ट लिया उसका प्राइस क्या है? 1900 रुपए। देखा? अरे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उस मूर्ति की कीमत 1,90,000 है। क्या? What? भाई साहब 1,90,000 नहीं, 1,900 रुपए। और 1,90,000 का गिफ्ट हम क्यों लेंगे? हमारा तो उतना बजट ही नहीं है। अरे आपका बजट नहीं था तो आपने लिया क्यों? क्योंकि वो 1900 रुपए का था। मेहुल जा तो वो गोल्ड प्लेटेड मूर्तियां ला तो। मैडम यहाँ हर चीज कंप्यूटराइज है, हर चीज का भाव कंप्यूटर में भी रहता है। आदमी गलत हो सकता है, कंप्यूटर नहीं। सर हाँ लाइए ये देखिए, ये मूर्ति का भाव है 2,15,000 रुपये। हाँ ये लीजिए ये। अभी ये देखिए इसका भाव है 2,20,000 रुपये। मैडम आपने जो मूर्ति ली ना उसका कीमत है 1,90,000 रुपये। वो गोल्ड प्लेटेड में सबसे सस्ते वाली मूर्ति है। 1,90,000 सस्ती? रेडी बार सुना ऐसा। पर भाई साहब मुझे तो उस मूर्ति पे 1900 रुपए दिखे थे। शायद, मुझे याद नहीं है, सॉरी। इट्स ओके अंजलि भाभी। देखिए भाई साहब, हमने तो चलो जल्दबाजी में प्राइस नहीं देखा, पर आपको देने से पहले तो प्राइस बताना चाहिए था ना। अरे मैंने इनको पूछा था कि ये फाइनल है कि नहीं, तो इन्होंने हाँ भी बोला था। हाँ अरे नहीं, ये तो चीटिंग है। आपने जानबूझकर ही प्राइस नहीं बताया। आपको पता था एक बार हम लोग गिफ्ट लेंगे तो हमें तो पैसे देने ही हैं। हाँ, बरोबर है। अभी आप सब लोग पकड़े गए तो नाटक कर रहे हो। नहीं भाई, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हमें सच्ची पता नहीं था कि ये मूर्ति इतनी महंगी है। हाँ। अगर ऐसी बात है तो आप मूर्ति वापस मंगवा लो।
हाँ? 1 मिनट, आप हमें जरा 2 मिनट सोचने का वक्त देंगे? हाँ सोच लो, सोचकर मुझे अपना फैसला बता देना। और तू यहाँ पे रहना। हाँ। माझं काही खरं नाही आता। इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे। पहले ही बजट में भाषण दे चुके हैं, कठिन है। दया भाभी, आपने ये मूर्ति पसंद ही क्यों की? सॉरी, लेकिन मैंने तो सिर्फ पसंद की, भाव तो अंजलि भाभी ने देखा था ना। हैं? पर मुझे उस वक्त उस पे 1900 दिखा था। You know what? एक्चुअली हमें उन्हीं से प्राइस पूछ लेना चाहिए था। अभी ये सब बात करने का क्या फायदा? अभी ये सोचो कि 1,90,000 लाएंगे कहाँ से? मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली हमें नंदिनी को फोन करके सब बता देना चाहिए। मतलब नंदिनी से गिफ्ट वापस ले लेंगे? हाँ, इलाज ही नहीं है दया भाभी। मैं मानती हूँ कि नंदिनी को बुरा लगेगा, लेकिन उसको जो पता चल जाएगा ना हमारी परिस्थिति क्या है, तो वो समझ जाएगी। हाँ। अंजलि भाभी आप फोन करो। मैं? हाँ। मैं तो अभी कुछ बात ही नहीं कर पाऊंगी। और मैंने तो उसे दोस्ती की कसम दी है, तो मैं तो फोन नहीं करूंगी बाबा। सॉरी। जीजा जी का फोन है। लो बात करो, बात तो करो। दया भाभी उनको कुछ बताना मत। हाँ। हेलो। हाँ बबीता जी। मैं दया बोल रही हूँ। अच्छा दया, वो आम बेचने वाला आया है। हाँ ले लो। हाँ पर मतलब कितने लेने हैं? 4। 4? सिर्फ 4 आम? सॉरी, 4 दर्जन। अच्छा अच्छा। अरे फोन काट दिया। अरे ऐसे तो बार बार बोलने पर भी फोन नहीं रखती। हाँ भाई 4 डजन चाहिए। कितना होगा 4 डजन का? 2800। 2800? 2800 रुपीज ओनली। अरे भाई 2800 बहुत ज्यादा है भाई। 700 रुपया डजन। अरे मार्केट में 500 रुपया डजन मिलता, आप 700 लगाते हैं। साहब ये रत्नागिरी के स्पेशल हापुस आम है। अरे भाई हर बार हम लोग दशरथ सेठ के इधर से ही आम मंगाते हैं। रोज के ग्राहक के पास से आप इतने ज्यादा पैसे लेंगे तो कैसे चलेगा भाई? चलो साहब आम खाने के बाद पैसे दे देना बस। ठीक है चलो। नटू काका मैं बाद में बोलूँ तब भी पैसे भिजवा देना दशरथ सेठ को। हाँ ये इसमें एक बॉक्स में कितने 2 डजन है ना? हाँ 2 डजन। हाँ तो 2 बॉक्स रख दो इधर। और ये लो भाई। ये क्या? बख्शिश। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? सेठ को बख्शिश दे रहे हैं? ये दशरथ सेठ है? नहीं नहीं, ये दशरथ सेठ के छोटे भाई हैं तो सेठ ही हुए ना। वो क्या सीजन में आदमी कम रहते हैं ना, तो हम भी डिलीवरी करने चले जाते हैं। अच्छा सॉरी। ठीक है ठीक है। साहब ये भी दे दूं? नहीं भाई बाद में मंगाएंगे ना, ये एक बार खा ले बाद में और मंगाएंगे। ठीक है वो चाहिए रहेगा तो बोल देना, हम आ जाएंगे लेके। आज थैंक ठीक यू। है, चलो। सेठ जी तो 700 के हिसाब से 4 डजन के 2800 रुपीज ओनली कल दशरथ सेठ को भेजवा दूं? भाई अभी वो बोल के गया ना, आराम से खा के भेजना पैसे। आपको क्या इतनी जल्दी है? नहीं सेठ जी मेरा कहने का मतलब ये है कि सर पे कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जे से क्या दिल पे बोझ बढ़ता है और फिर आदमी की नींद उड़ जाती है। अरे भाई पहले जरा आराम से आम खाने दो, मैं बाद में बोलता हूँ भेजने के लिए। हाँ आप जाओ अपना काम करो। ओके सेठ जी। तो काका भी एक नंबर के चौखलिया है। 1,90,000 इतने सारे पैसों का एक साथ हमने पेमेंट किया तो हमारे पतियों को पता चल जाएगा। अरे भगवान अब क्या होगा? तारक को तो वैसे भी गिफ्ट की लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें तो ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। 1 मिनट, अभी फिलहाल सबके पास कितने पैसे होंगे? मेरे पास कुछ 2,000 है। मेरे पास 4 है। मेरे पास 1,500 है। मेरे पास 3,000 है। मेरे पास 1,000 है। तो टोटल हुआ 12,500। हम एक काम करते हैं। नो फोन।
जीजा जी का फिर से फोन है। लो बात करो। क्यों? अरे मुझे क्या पता, बात तो करो। दया भाभी संभलना। हाँ टप्पू के पापा। हाँ दया, तू कुछ टेंशन में है आज? नहीं। अरे क्या बात है, बार बार काट रही है फोन आज? जा टप्पू के पापा का यहाँ। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया, क्या बात क्या है? क्या? तू आज ज्यादा बात नहीं कर रही है मुझसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बाहर शॉपिंग करने आई हूँ तो क्या बात करूँ। कुछ टेंशन वेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ? मुझे टेंशन हो गया। अब क्या होगा? तो क्या सोचा आपने? मूर्ति वापस दे रही है या पैसे दे रही हैं? पैसे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आइए बिल बना लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट। हम अभी आपको 12,500 रुपए दे रहे हैं। हाँ? और थोड़े थोड़े करके सारे पैसे दे देंगे। हाँ, हर महीना इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए आप। हाँ देखिए मैडम, मैं यहाँ उधारी का धंधा करने नहीं बैठा हूँ, मुझे पूरे पैसे रोकड़े चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमें घर जाना पड़ेगा भाई। हाँ। जब तक आप मूर्ति के पैसे नहीं देंगे मैं किसी को घर नहीं जाने दूंगा। अरे भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम सब अच्छे घर के लोग हैं। हाँ सब ऐसे ही बोलते हैं। ओ मैडम, पिछले हफ्ते ऐसे ही भोली दिखने वाली एक औरत ने 1 लाख रुपए का हमको चूना लगाया था। ये मेहुल को मैंने उसकी पति की ऑफिस पे भेजा, रास्ते में ही हाथ पैर तुड़वा कर वो वापस आ गया। हाँ अभी तक हाथ में दर्द है। देखिए भाई साहब, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, हम भी ऐसे नहीं है। ओके ओके, आप में से कोई भी एक जन घर जाकर पैसे लेकर आओ। एक जन? लेकिन भाई साहब, हम सब ने मिलके ये गिफ्ट ली है तो पैसे लेने के लिए भी हमें साथ में ही घर जाना पड़ेगा। नहीं मतलब नहीं। देखो अभी जो डिसाइड करना है वो जल्दी करो या फिर मूर्ति वापस लेकर आओ। हाँ अब क्या करें? कुठून से उड़े पैसे? अब क्या करें? हाँ, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 है। मेरी भी। तो मतलब कुल मिला के कुछ 40-42 हजार ही हुआ। बाकी के पैसे वो कहाँ से लाएंगे? किसी के घर पे भी फिलहाल इतने पैसे तो नहीं होंगे। शक्य से नहीं। फिलहाल इतने पैसे जेठा भाई के दुकान में होंगे। दया भाभी प्लीज आप दुकान जाकर पैसे लेकर आइए ना, प्लीज प्लीज दया भाभी। प्लीज दया भाभी कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं टप्पू के पापा से बात करती हूँ। हाँ। सेठ जी, सेठानी जी आई हैं। कौन, दया? और कौन सेठानी जी हैं? नहीं मतलब दया यहाँ क्यों आई? क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकती हैं? अरे वो सेठानी जी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। हाँ मतलब कहाँ है? दुकान में बैठी हैं, आपको बुला रही हैं, बहुत टेंशन में लग रही हैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए, उसे यहीं भेज दो। जी। टप्पू के पापा। सेठ जी, मैं दुकान में हूँ। क्या हुआ है? गड़बड़ हो गई है। क्या? वो हम सभी सहेली आए। तो ऐसा हुआ। ये डोबी नॉनसेंस, 1,90,000 की कोई गिफ्ट देता है? गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? और इतनी महंगी गिफ्ट तूने पसंद ही क्यों की? अच्छी लगी इसलिए पसंद की, लेकिन तब मैंने भाव नहीं देखा था। क्यों? तू रानी विक्टोरिया है, हैं? मैं भाव को देखती नहीं हूँ। एक बार कोई चीज पसंद आ गई, ले ली और दे दी गिफ्ट फ्रेंड को, हैं?
कोई भी ग्राहक दुकान में जाता है तो सबसे पहले भाव देखता है, फिर वो नक्की करता है कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर भाव ज्यादा लगे तो पसंद आई हुई चीज भी वो ना पसंद कर देता है। और तुम लोगों ने बिना भाव देखे वो गिफ्ट को ऐसे पड़ी कि मैं बंधुआ करके भेज भी दी फ्रेंड को। लेकिन वो नंदिनी आज ही अमेरिका जा रही है, तो जल्दी जल्दी में वो भाव देखना रह गया। इतनी भी क्या जल्दी थी, इतनी भी क्या जल्दी थी? ऐसे प्लेटफॉर्म पे दौड़ते दौड़ते चालू प्लेन में उसको गिफ्ट देनी थी। अब ट्रेन की तरह प्लेन भी प्लेटफॉर्म से ऊपर लगा है। चुप रहे, जोक मत मारो अभी इधर। सॉरी मुझे मत बोलो, अपनी फ्रेंड नंदिनी को बोलो। ये गिफ्ट आपको नहीं दे सकते। दुकान वाले भाई ये लीजिए आपके गिफ्ट, सस्ती वाली गिफ्ट दीजिए। नंदिनी ये लो गिफ्ट, अभी जाओ अमेरिका। नहीं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं अभी? पैसे दे सकते हैं थोड़े से, आप दीजिए ना। प्लेज, रिक्वेस्ट। कितना चाहिए? 1,90,000। पागल, तू क्या बोल रही है? तुझे 1,90,000 तुझे चाहिए? प्लेज। चल चल, अबे 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? सॉरी, मैं टप्पू के पापा को नहीं बता सकूंगी। अरे दया भाभी, हम समझते हैं, पर क्या कोई बहाना हो सकता है? नहीं, मैं टप्पू के पापा से झूठ नहीं बोल पाऊंगी। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई से बात करो ना, वो हमारे पतियों से बात करेंगे। हाँ, भिड़े भाई तो सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो वो सबको बुलाकर अच्छी तरह से समझा सकेंगे। हाँ, वो शिक्षक भी तो है, उनको समझाने का अच्छा अनुभव है। प्लीज। क्या? कितने का गिफ्ट बोला तुमने? 1,90,000। क्या हुआ? नहीं, मैं इनको नहीं कह सकती। कोमल भाभी, आप हाथी भाई को कहिए बोलने के लिए। नहीं, हंस तो टेंशन में और भी ज्यादा खाने लगते हैं। आइए, तो मुझसे बात ही करना बंद कर देगा। अंजलि भाभी, आप मेहता साहब से बात कीजिए ना, वो तो हमेशा सबको समझाते हैं ना। हाँ, इस वक्त मैं उनको समझाने जाऊंगी तो वो मुझे ही डांट देंगे। कहेंगे अंजलि, तुम में इतनी अक्ल नहीं है, कोई अनपढ़ लोग भी ऐसी गलती नहीं करते, तुमने कैसे कर दी? अरे देवा, आता काय करायचं? पैसे दिए बिना ये लोग हमें घर जाने भी नहीं देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर तो लाल जी का और भानु का आने वाले हैं, तो मुझे तो घर जाना ही पड़ेगा। अब क्या करें? हाँ, पर पैसे देंगे कैसे? मुझे लगता है हम सबको साथ में जाकर हमारे पतियों को सब बता देना चाहिए, तो ही हम उनके गुस्से से बच सकते हैं। पर हाँ वेड़ा, हम लोगों को एक साथ जाने नहीं देगा। हम एक बार साथ में जाकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं। कोशिश करते हैं। हाँ, चलो। समझा? ख्याल रखो बराबर, समझा? भाई साहब, हम लोग में से कोई एक जाके घर से पैसे नहीं ला सकता, हम एक साथ ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं पैसे लिए बिना आप सबको जाने नहीं दूंगा। भाई गोकुलधाम की महिलाओं ने अब तक अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी आदमी को किस तरह बंधक बनाया जाता है, लेकिन ये अनुभव उनके साथ भी हो जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। ऐसा कतई उनके दिमाग में नहीं आएगा कि जिंदगी में कोई दुकानदार उन्हें इस तरह से बंधक बना लेगा कि अगर रुपए नहीं देंगे तो जाने नहीं देगा वो। अब क्या करें हमारे गोकुलधाम की महिलाएं? इधर रुपए के इंतजाम का टेंशन, उससे बड़ा टेंशन ये कि अगर अपने अपने पतियों को बताएंगी तो क्या होने वाला है। और इधर दुकानदार के सब्र का बांध टूटने ही वाला है। क्या करता है वो? क्या वो पुलिस को बुलाएगा? या अगर गोकुलधाम के हमारे इन महिलाओं के पतियों को यानी हम सब पुरुषों को पता चला तो हम लोग क्या करेंगे? क्या ये पैसा जमा कराएंगे? ये इस स्थिति के अंदर हंगामे बहुत ज्यादा हैं। इधर तनाव इतना बढ़ गया है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जितना भी तनाव बढ़ेगा आपके घरों में ठहाके उतने ही बढ़ेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। दुकानदार महिलाओं को जाने नहीं देगा। 1,90,000 रुपए का इंतजाम किस तरह होगा? और इंतजाम नहीं होगा तो क्या होगा? सोचिए तो। कसा है? हाँ, तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप हमारे गहने रख लीजिए, बाद में पैसे देकर हम गहने वापस ले जाएंगे। हाँ। एक मिनट, मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना है।
बाद में आप मुझ पर इल्जाम लगाएगी चोरी का। हाँ, अरे भाई, हम आप पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाएंगे? हम आपको ऐसे दिखते हैं? मैंने भी यही कहा था। नहीं 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 बहन जी, ये मेरे बाल ऐसे कम नहीं हुए हैं। मैंने भी दुनिया बहुत देखी है। किसी के माथे के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है कि ये चोर है, ये साहूकार है। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। बहुत जिद्दी है। हाँ? अब क्या करें? अरे मैडम, मुझसे क्या पूछ रही हो? आपको जो करना है वहाँ साइड पे बैठकर नक्की करो, जाओ। काय माणूस है का काय है हा? कुछ नहीं समझ रहे। हे भगवान, आज तो बुरे फंसे। सबसे बुरी हालत तो मेरी है। मेहमान आने वाले हैं और मुझे घर पर खाना बनाना है। मुझे नहीं लगता ये हमें एक साथ जाने देगा। एक काम करते हैं दया भाभी, इस दुकानदार को कहते हैं कि हमारे साथ चले, है ना? बराबर। हाँ, हम लोग फिर से एक बार जाके उनसे बात करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वो रमूला है ना, हमारी बाजू की सोसाइटी में रहती है वो। ये रमू लड़ी तो एक नंबर की चापली है। पूरा दिन सबकी पंचायत करती रहती है। ओह नो, अगर ये देख लेगी ना तो कल अखबार में हम सबकी खबर आ जाएगी, फ्रंट पेज पे। तो क्या करें? जल्दी छुप जाता है। हाँ, चुप 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 चलो 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 चलो। गई गई चापली गई। नशीब, अच्छा हुआ उसने हमें देखा नहीं, वरना हर घर में हमारी खबर पहुंच जाती। अरे 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 मैडम, आप ऐसा काम ही क्यों कर रही हो जिसे आपको मुंह छुपाना पड़े? भाई साहब, अगर आपकी पत्नी से ऐसी गलती हो जाती तो? मेरी पत्नी बहुत समझदार है। वो जो भी काम करती है ना, मुझे पूछकर करती है, और जो पूछकर नहीं करती थी ना, उसको मैंने तलाक दे दिया। देखिए भाई साहब, आप हमें अपने घर जाने नहीं देते, तो एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ जाके हम आपको अपने पैसे दिला देते हैं। हाँ हाँ, चलिए ना आप हमारे साथ। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मैं आपके साथ जाऊं और रास्ते में आपके गुंडे इंतजार कर रहे होंगे। क्या बोलते हो यहाँ? हे भगवान, आप गुंडे? अरे भाई साहब, आप गुंडे गुंडे क्या बोल रहे हो? हम सब शरीफ घर के लोग हैं। ये भी कहा था मैंने इनको। देखिए मैडम, मुझे मेरे पैसे यहाँ चाहिए। क्या यहाँ चाहिए करता है? अब मुझे लगता है कि हमें अपने पतियों को यहाँ बुलाना ही चाहिए। हाँ? रुको। अरे वो तब आपको पता चलेगा कि हम कौन है और कैसे हैं। आप हमें ऐसे समझ रहे हैं ना? हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ,
सेठ जी आप समझे? हाँ? ये औरतें खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है। अब इनके पति यहाँ आएंगे, 2-4 गालियाँ देंगे, 2-4 चीजें तोड़ेंगे, नुकसान तो हमारा होगा ना। मैडम आप सबके पास मोबाइल हैं? हाँ। सबके मोबाइल लो, अभी पता चल जाएगा कौन कितना शरीफ है। अब मोबाइल से ये भी पता चलने लगा कौन शरीफ है और कौन ना शरीफ। देखिए फोन देखिए आप। लाइए। देख लीजिए, हमें कोई इशू चलो मैं देखो। आपने हमारे मोबाइल क्यों ले लिए? देखिए मैडम, मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता। अरे पर हम लोग घर पे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ? अभी मैं आपके साथ आऊंगा, लेकिन पुलिस लेकर आऊंगा। बुलाइए, जिनको बुला रहे उनको बुलाइए। हमारी तकलीफ आपके समझ में नहीं आएगी। देखिए मैडम, मैं अभी अपनी घराकी छोड़कर नहीं आ सकता। देखिए भाई साहब, आप हमें घर पर नहीं जाने दे रहे। हमारे फोन भी आपने ले लिया है। हमें एक बार तो फोन पे बात करने दीजिए। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। बेचारे बापूजी कब से परेशान हो रहे होंगे। बहू अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो। हाँ जेठिया। हाँ बोले बापूजी। भाई 6 बजने को आए। हाँ बस बापूजी, आम तो आ गए हैं, मैं आम लेकर निकल ले रहा हूँ। अरे तू तो निकल रहा है बराबर है, लेकिन बहू अभी तक घर आई नहीं है, तो जरा फोन करके पता तो लगा। ठीक है बापूजी, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ। हाँ नाटू काका, मैं घर जा रहा हूँ तो एक रिक्शा मंगवा लो ना, और मगन को बोल के आम के बॉक्स जरा रिक्शा में रखवा दो। हाँ। बबीता जी को फोन करके पूछता हूँ। अरे फोन बंद आ रहा है। अंजलि भाभी को करता हूँ। अंजलि भाभी का फोन भी बंद आ रहा है। सेठ जी ये दोनों रखना है? नहीं नहीं भाई, खाली आम, वो कूलर नहीं। कोमल भाभी को करता हूँ। कमाल, कोमल भाभी का भी फोन बंद आ रहा है। लगता है जहाँ खरीदी करने गए वहां दुकान में सिंगल का प्रॉब्लम है। हाँ नाटू काका। हाँ हाँ बस आया। अरे भाई चढ़ना था रिक्शा का मीटर, भाई आ रहा हूँ। हाँ देखिए मुझे यहाँ हंगामा नहीं चाहिए। पुलिस आने तक शांति से बैठिए, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। पाषाण हृदय है आप, पाषाण हृदय। बुलाओ, जिसको भी बुलाना है उसको बुलाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या करूं मैं? करेंगे। हाँ। अरे 6:30 बजने को है, अभी घर पर नहीं पहुंचेंगी तो पता नहीं क्या होगा। दया, अब आ गया मैं। दया। जेठिया, बहू अभी तक आई नहीं। अभी तक नहीं आई? अरे मेहमान घर पे आने वाले, ये कहाँ रह गई? कोई बात नहीं, आ जाएगी। बहू समझदार है, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ पर तो एक फोन तो कर देना चाहिए था। एक तो इनका किसी का फोन नहीं लग रहा, सबको मैंने फोन किया। बबीता जी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, किसी का फोन नहीं लग रहा है, सब बंद आ रहा है। देखो अभी तक बंद आ रहा है फोन। हाँ रह गई है दया। वीडियो बहन 6:45 हो गए। माता जी मेरी लाज रखना। अरे जेठिया, ये लालजी और भावना भाभी अभी आते ही होंगे। वक्त पर अगर खाना नहीं बना तो हमारी नाक कट जाएगी। बापूजी, होटल से खाना ले आओ। अरे नहीं भाई नहीं, वो लालजी बाहर की खारी बिस्कुट भी नहीं खाता, तो होटल का खाना क्या खाएगा? अरे चंपक, ए चंपक, ए चंपक। अरे हाँ लालजी, कैसे हो?
बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। चंपक भाई केम छो? अरे मजा भाभी मजा। पाई लागू काकी। जीव तो रे बेटा, जीव तो रे। पाई लागू। बेटा हाँ। जीते रहो। आओ बैठो बैठो। आइए भावना भाभी आइए बैठिए। बेस बेस लालजी बेस। और सुना तबीयत कैसी है तेरी? है बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास में। तू सुना। अरे मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, तू भी वैसे का वैसा ही रहा। हम दोनों पतले के पतले। लीजिए काका। अरे बेटा पानी तू लेकर आए, बहू कहाँ है? हाँ बहू कहाँ है बेटा? बहू बस खरीदारी करने बाजार गई, अभी आती ही होगी। ले अरे भाई लालजी तू तो आते ही घड़ी देखने लगा है। ये तेरी बार बार घड़ी देखने की आदत अभी तक गई नहीं है। अरे क्या है, वो मेरा खाने का टाइम जो है बिल्कुल फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 8 बजे खाना खा ही लेता हूँ। खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो तो नहीं चलता? नहीं बेटा, वो क्या है ना, इनको दवाई लेनी होती है ना, इसीलिए। चंपक भाई बहू नहीं है तो अभी खाना कौन बनाएगा? अरे भावना भाभी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा है? अरे भाई जेठिया जरा बहू को फोन तो कर है? ये लालजी के खाने का टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ बापूजी। हाँ अब तक तो काका काकी आ गए होंगे, अब क्या करूं? लो, घड़ी चल रही है और वो भाई गले पर जमे हुए हैं। पता नहीं पुलिस भाई कब आएंगे। बेचारे टप्पू के पापा फोन कर रहे होंगे और चिंता कर रहे होंगे। अरे कहाँ से फोन करूं दया को, सब फोन बंद करके बैठे। भिड़े को फोन लगा तो शायद उसको कुछ पता हो। जेठालाल, हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े वो माधवी भाभी आ गए? नहीं ना, तय भाभी आ गई। अरे नहीं भाई, कमाल है, अभी गिफ्ट खरीदने में 1-2 घंटा लगता है, इन्हें तो गए हुए 4-5 घंटे हो गए। तो अरे इतनी भी क्या बार्गेनिंग करने की? इतनी भी क्या करने की? बार्गेनिंग भावताल। अरे भाई औरतें और खरीदे मतलब खलास, और भावताल करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। करेक्ट। वैसे ये लोग खरीदी करने कहाँ गए कुछ पता है? नहीं ना, अभी देखना जेठालाल, ये देर से घर पे आएंगी और बोलेंगी कि हम लोग अभी थक गए हैं, खाना कैसे बनाएंगे, तो जरा होटल से पार्सल मंगाओ। फिर पार्सल का खर्चा आया ना। अरे भाई तो अभी पार्सल की रामायण लेके कहाँ बैठ गया? अच्छा सुन, इनके बारे में कुछ भी पता चले तुरंत मुझे फोन करना भाई। हाँ बताता हूँ। दया कहाँ है तू? भाई साहब पुलिस भाई आए तब तक मैं घर पे जाके आऊँ, मुझे मेहमानों के लिए खाना बनाना है। कसम से मैं जाकर वापस आ जाऊंगी। हाँ भाई साहब इनको तो जाने दीजिए। बहन जी आप थोड़ी देर रुक जाइए, पुलिस के आने से पहले कोई और आ रहा है जिसे आपकी सच्चाई का पता चल जाएगा। कौन आने वाला है? हे भगवान, कहीं हमारे पतियों को पता चल गया होगा तो? कैसे पता चला होगा? कोमल भाभी इनके पास हमारे फोन है, उसमें से नंबर ढूंढ के कर दिया होगा फोन तो। कठिन है था। आप लोगों को पता चल जाएगा, जरा शांति रखिए। पता नहीं क्या पता चल जाएगा। तक है मेरे घर पर खाना कौन बनाएगा? अरे मैं क्या कहता हूँ लाल जी, ये खाना हो तब तक चाय चलेगी? अरे चाय तो पीता है भाई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब तो खाना ही खाने का टाइम हो गया ना, तो चाय तो फिर चंपक भाई, बहू अभी तक नहीं आई, खाना कौन बनाएगा? अरे आप फिक्र मत करो, सब हो जाएगा भावना भाभी, है सब हो जाएगा। आप लोग बैठो, मैं जरा आता हूँ। बोलो, चंपक भाई ने हमें खाने पे बुलाया और बहू का आता पता ही नहीं है, गई है कहीं खरीदारी करने, पता नहीं
टाइम पे खाना मिलेगा या नहीं? अरे चिटिया सुन, बापूजी अभी तक सबके फोन बंद ही आ रहे हैं। अरे तू कब से एक ही टाइम बजा रहा है, फोन बंद आ रहा है, बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। नहीं, वो भिड़े का फोन लग गया, लेकिन उसको पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। तू भाई सबसे पहले एक काम कर, सबको फोन करना बंद कर दे। तो क्या करूं? वही बताने आया हूँ। अब बोलिए। देख बहू आए तब तक तू रसोई की तैयारियां शुरू कर दे। आटा गूंथ दे और आम का रस निकाल के रख दे। मैं एक काम कर, तू बाहर जाके उन लोगों के साथ शांति से बैठ, बातें कर, ये सब मैं करता हूँ। बापूजी तो मैं करता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ क्या मुसीबत है, अभी खाना भी मैं ही बनाऊं। एक मिनट, किधर है फायर ब्रिगेड? हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो, मैं तो सभी अंजलि भाभी ये लोग कहाँ गए, कुछ पता है? अरे नहीं भाई, पता नहीं कहाँ गए ये लोग, और सबका फोन भी ऑफ आ रहा है। हाँ वही तो। अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना? जेठालाल, अगर मुझे खाना बनाना आता तो मैं डाइट फूड का अत्याचार थोड़ी सहन करता, खुद बनाता और खाता। कैसा सवाल कर रहे हो तुम भी? अरे घर पे मेहमान आए तो बापूजी बोल रहे हैं जब तक बहू नहीं आती तब तक तू खाना बनाने की शुरुआत कर। हाँ तो बनाओ, खाना बनाओ। अरे क्या बनाओ, आप इधर आइए और मेरी मदद कीजिए। नहीं जेठालाल, मैं नहीं आ सकता हूँ। नहीं जेठालाल बेठालाल कुछ नहीं, दोनों दोस्त मस्त मिलकर खाना बनाते हैं। आइए आइए आइए, मजा आएगा। आपको एक से एक बढ़िया आइटम बना के खिलाऊंगा। आपको खाना को मिलेगी कितना टाइम के बाद बढ़िया बढ़िया आइटम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन मुझे नहीं खाना है भाई, मैं नहीं आ सकता अभी। मेहता साहब, मैं देख रहा हूँ आजकल आप मेरी मदद नहीं करते। अरे हंस क्या रहे हैं भाई, अभी बताओ तो सही क्या करूं मैं? अरे इसमें आइडिया की क्या बात है, घर पे मेहमान आए, खाना बनाना तुम्हें आता नहीं तो रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लो सबके लिए। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया है मेहता साहब आपने। ये लाख रुपये का आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं वो लोग बाहर का खाना नहीं खाते भाई। अभी सुनिए, कोई 2 लाख वाला आइडिया है तो बताना, ठीक है? ठीक है, ओके। अरे कहाँ गए ये लोग? मैंने संस्कार दिए थे अतिथि देवो भव, पर लगता है आज मैं अतिथि की अक्तसंगत नहीं कर पाऊंगी। बेचारे बापूजी ने मुझे पूछकर काका काकी को घर पर खाने के लिए बुलाया था और मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ। भगवान कुछ करो प्लीज। दया भाभी ने कहा, हे भगवान कोई रास्ता अब तू ही दिखा। अब देखना ये है कि भगवान कौन सा रास्ता दिखाता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये दुकान का जो रास्ता है उस पे कौन आने वाला है। दुकानदार ने कहा कि कोई तो है जो आ रहा है, अब ये कौन है? क्या ये इन सब महिलाओं के पति यानी गोकुलधाम के पुरुष यानी कि हम लोग तो नहीं है, या फिर कोई और? पुलिस के पहले कौन आने वाला है जो इनका तनाव बढ़ाएगा? और इधर जेठालाल के घर मेहमान आ चुके हैं और अतिथि देवो भव मानने वाली दया भाभी क्या इन मेहमानों का सत्कार कर पाएगी? कहाँ है दया भाभी और कहाँ है बाकी सारी महिलाएं? किसी को अभी इस वक्त पता नहीं है, यानी कि मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है यहाँ। इस परिस्थिति में फंसी हुई महिलाएं जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप उस परिस्थिति में फंसे। अब देखना यह है कि इस तराजू जो मुसीबत का तराजू है उसके एक पलड़े में तमाम महिलाएं हैं, दूसरे पलड़े के अंदर है वो मेहमान जो जेठालाल के घर इस वक्त है। लेकिन पलड़ा जिस और भी झुके आपके घरों में हंसी होगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.